कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन, हाँ बस एक दिन, कैसे किसी पूरे देश की किस्मत हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम नेल्सन मंडेला की जिंदगी के उसी एक दिन की कहानी को समझेंगे, जिसने दक्षिण अफ्रीका को एक बिल्कुल नई पहचान दी। तो चलिए उनकी आत्मकथा के जरिए इस सफर को महसूस करते हैं। 10 मई 1994। जगह थी प्रिटोरिया। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये एक नई सुबह की उम्मीद थी। जरा सोचकर देखिए, दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर इतिहास में पहली बार दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स एक साथ खड़े थे, एक ऐसे जश्न के लिए जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होने वाला था। यही वो दिन था जब दक्षिण अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक और गैर नस्लीय यानी नॉन रेशियल सरकार की शुरुआत हुई। और पता है ये सब कहाँ हो रहा था? यूनियन बिल्डिंग्स में। हाँ, वही जगह जो कई दशकों तक व्हाइट सुप्रेमेसी का, श्वेत ताकत का गढ़ मानी जाती थी। सोच सकते हैं ये अपने आप में कितना बड़ा, कितना सांकेतिक बदलाव था। उस समारोह का भी खास तरीका था। पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स ने शपथ ली और फिर वो पल आया जिसका सिर्फ दक्षिण अफ्रीका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इंतजार था। नेल्सन मंडेला ने शपथ ली देश के संविधान की रक्षा करने की और अपने लोगों की भलाई के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस एक पल में, इस एकता के मूवमेंट में इतनी गहराई क्यों थी? इसको समझने के लिए हमें उस लंबी और मुश्किल लड़ाई को जानना होगा जिसने इस दिन को सच बनाया। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं। तो अब हम चलते हैं उस दौर में जब रंगभेद यानी अपार्थेड की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी। और ये जान लीजिए, ये सिर्फ कोई राजनीतिक संघर्ष नहीं था, नहीं, ये इंसानियत की लड़ाई थी। रंगभेद, अपार्थेड, ये सिर्फ एक पॉलिसी का नाम नहीं था। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें लोगों को उनकी नस्ल के आधार पर अलग किया जाता था। ये दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोगों द्वारा अपने ही देश के अश्वेत लोगों पर थोपा गया नस्लीय भेदभाव का एक इतना क्रूर ढांचा था जिसने शायद इंसानियत को सबसे ज्यादा शर्मसार किया। और इस लड़ाई की क्या कीमत चुकाई लोगों ने, इसका अंदाजा शायद इस एक नंबर से लगाया जा सकता है। 30। पूरे 30 साल नेल्सन मंडेला ने अपनी जिंदगी के 30 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजार दिए, सिर्फ एक सपने के लिए, आजादी के सपने के लिए। मंडेला खुद कहते थे कि रंग भेद की इस नीति ने उनके देश और उनके लोगों पर एक बहुत गहरा और कभी ना भरने वाला घाव दिया है। और यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ कोई शारीरिक घाव नहीं था, यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक जख्म था जिसने पूरे देश को अंदर से तोड़कर रख दिया था। तो चलिए अब वापस उस 1994 के ऐतिहासिक दिन पर लौटते हैं। मंडेला का जो भाषण था ना, वो सिर्फ जीत का जश्न नहीं था, बल्कि वो आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए किए गए कुछ बहुत ताकतवर वादों का ऐलान था। उन्होंने शपथ ली अपने सभी लोगों को गरीबी, दुख, तकलीफ, लैंगिक भेदभाव और हर तरह के भेदभाव के बंधन से आजाद करने की। देखिए, उनके लिए आजादी का मतलब सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं था, बल्कि गरीबी से आजादी, दुख से आजादी, हर उस चीज से आजादी जो इंसान से उसकी गरिमा छीनती है। और फिर उन्होंने कहा, कभी नहीं और फिर कभी नहीं होगा कि ये खूबसूरत धरती फिर से एक के द्वारा दूसरे के उत्पीड़न का अनुभव करेगी। इस लाइन की लय और इसके वजन को महसूस कीजिए। ये एक साफ ऐलान था कि अतीत से रिश्ता अब टूट चुका है, एक वादा कि जुल्म का वो दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अब सार्वजनिक भाषणों से थोड़ा हटकर उनकी निजी फिलॉसफी को समझते हैं। वो बातें, वो सबक जो मंडेला ने अपनी जिंदगी के संघर्षों से सीखे थे। ये उनके अंदर की दुनिया का एक सफर है। उन्होंने कहा, मैंने सीखा कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उस पर विजय है। यानी बहादुर वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बहादुर वो है जो उस डर को जीत लेता है। और ये सोच उन्हें कहाँ से मिली? उन आम लोगों को देखकर, उन मर्दों और औरतों को देखकर जो एक विचार के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा रहे थे। उनके लिए हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के आगे जीतना था। मंडेला का यह भी मानना था कि हर इंसान की जिंदगी में 2 तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। एक, उसके परिवार के प्रति, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए। और दूसरी, अपने लोगों के प्रति, अपनी कम्युनिटी और अपने देश के लिए। लेकिन यही तो सबसे बड़ा संघर्ष था। अपार्थेड के सिस्टम में एक अश्वेत व्यक्ति के लिए इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करना नामुमकिन था। अगर कोई अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश करता तो उसे उसके परिवार से, उसके घर से अलग कर दिया जाता था। उसे एक अलग थलग दर्द भरी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जाता था। और अब हम आते हैं
इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर यह हिस्सा आज़ादी के असली मतलब के बारे में मंडेला की आखिरी समझ को दिखाता है। शायद उनकी सोच का ये सबसे गहरा पहलू है। एक वक्त था जब मंडेला को सिर्फ अपनी आज़ादी की भूख थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी ये निजी भूख अपने सभी लोगों की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ी भूख बन गई। उनका नज़रिया बदल गया था। और इस कोट से उनकी सोच का सार पता चलता है। मेरे किसी एक व्यक्ति पर पड़ी जंजीरें उन सभी पर पड़ी जंजीरें थीं, मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीरें मुझ पर पड़ी जंजीरें थीं। कितनी गहरी बात है। आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता। उनका मानना था जब तक हर कोई आज़ाद नहीं तब तक कोई भी आज़ाद नहीं है। लेकिन इसके बाद मंडेला एक ऐसा विचार सामने रखते हैं जो शायद सबसे चुनौतीपूर्ण है। वो कहते हैं कि जो इंसान दूसरे की आज़ादी छीनता है वो खुद भी आज़ाद नहीं है। वो नफरत का कैदी है जो संकुचित सोच और भेदभाव की सलाखों के पीछे बंद है। और आखिर में वो इस सार्वभौमिक सच पर पहुंचे, जुल्म सहने वाला और जुल्म करने वाला दोनों से ही उनकी इंसानियत छीन ली जाती है। यानी जुल्म का सिस्टम इसमें शामिल हर एक इंसान को, चाहे वो उत्पीड़क हो या उत्पीड़ित, सबको अमानवीय बना देता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक आखिरी और बहुत गहरा सवाल बाकी रह जाता है, जो मंडेला की विरासत हमसे पूछती है। आज़ाद होने का, स्वतंत्र होने का असली मतलब आखिर है क्या?